Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we are going to talk about synapse. इस चैप्टर में हमारे पास साइनैप्स की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन anatomical differences between different kind of synapse and different functions. Then functional anatomy एक साइनैप्स की कैसी होती है, साइनैप्स के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी होती हैं, इनहिबिटरी होती हैं. देन वी विल सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनैप्स, जैसे हमने नर्व्स की देखी थी, न्यूरॉन्स की देखी थी. देन देयर इज़ अ फिनोमिना ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ साइनैप्सेस, कैसे कन्वर्ज करती हैं और डाइवर्ज करती हैं एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक की, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो साइनैप्स है वो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, वो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या होती है. Before anything else, what is a synapse? Synapse is basically a junction between two neurons. ठीक है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जंक्शन को हम साइनैप्स कहते हैं. एनाटॉमिकली देयर इज़ नथिंग बट इट्स फिजियोलॉजिकल और ये इमेजिनरी है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, द सेल बॉडी, और ये उसके डेंड्राइट्स हैं, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक अगला न्यूरॉन है और ये उसके डेंड्राइट्स हैं. So you see there is nothing physiologically present, anatomically present here, but imaginary यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है. हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, there is something, some process going on of the transmission of message from one neuron to another neuron. So this is a physiological continuity between the two nerves. इसको जो है वो हम synapse कहते हैं. Anatomically there is nothing but its physiological continuation between the two neurons for the transmission of impulse from the one neuron to another neuron. ठीक है. साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है, क्लेफ्ट कहते हैं कोई भी खाली जगह को, एक कोई कमी रह जाती है उसको क्लेफ्ट बोलते हैं, एक ग्रूव सा जो होता है. ठीक है, तो ये जो है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. बट दिस फिनोमेनन, ये जो है इमेजिनरी हमारा, इसको हम साइनैप्स बोलते हैं. जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ अ जंक्शन बिटवीन अ नर्व एंड अ मसल दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट अ साइनैप्स. ठीक है, इसी तरह से साइनैप्स तो नर्व्स तो ब्लड वेसल्स के साथ भी जंक्शंस बनाती हैं. सम नर्व्स जो इनके एक्सॉन टर्मिनल हैं, दे डायरेक्टली स्क्रीट सब्सटेंसेस इन ब्लड वेसल्स. ठीक है, इस तरह they directly secrete substances in the ECF as well. ठीक है, बट जब हम साइनैप्स की बात करते हैं तो साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स. साइनैप्स को हम डिफरेंट क्लासेस में कैसे क्लासीफाई करते हैं, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन. एनाटॉमिकल या एनाटमी जो वर्ड है, द वर्ड एनाटमी मीन्स द फॉर्म, शेप क्या होती है. ठीक है, तो किस फॉर्म में है एक साइनैप्स, उसको हम उसकी एनाटमी बोल देते हैं या एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कह देते हैं. एंड देन देयर कम्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. तो एनाटॉमिकल में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, एक्सोएक्सोनिक कौन सी हैं, जो एज द नेम सजेस्ट कि दो एक्सॉन्स के बीच में है, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन. दिस सीम्स वियर्ड बट इट हैज़ हाई फंक्शन. इनहिबिटरी सिनेप्सेस, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. देन कम्स एक्सोडेंड्रिटिक synapse. Exodendritic synapse between one, जिस I drew है, exodendritic एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्राइट है. देन एक्सोसोमेटिक between एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड सेल बॉडी ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, इन दोनों के दरमियान जो है, इसको हम एक्सोसोमेटिक कहते हैं. सो दिस इज द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. देन कम्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन. अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन को देखा जाए, दे से देर आर टू काइंड ऑफ साइनैप्सेस, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स. बेसिकली दीज आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के
जो मैसेज ट्रांसफ़र होना है वो इलेक्ट्रिकली होना है या केमिकली होना है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर फंक्शनली देखा जाए तो ये फंक्शनली इनको दो में डिवाइड किया जाता है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, जबकि इन्होंने वो डिफरेंट चीज़ में दिया हुआ है। सो हाउएवर एज जो बुक सेज के फंक्शनल क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है ये बिटवीन टू न्यूरॉन्स गैप जंक्शन है। ये इम्पल्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम प्री साइनैप्टिक एंड टू पोस्ट साइनैप्टिक एंड। ठीक है, सिंपली गैप जंक्शन है। वी नो दैट गैप जंक्शन जो है दे अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस, दे अलाउ द फ्लो ऑफ करंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, दैट्स जस्ट द एक्सचेंज ऑफ मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। केमिकल साइनैप्स क्या होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, एक केमिकल की वजह से होती है। और अब ये हम ऑलरेडी भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल साइनैप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी इसकी अच्छी खासी एग्जांपल थी, अभी थोड़ी देर में हम फिर भी देख लेते हैं। इज अ जंक्शन बिटवीन नर्व फाइबर एंड अ मसल फाइबर और बिटवीन टू नर्व फाइबर। टू नर्व फाइबर के दरमियान भी हो सकता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हो सकता है। through which the signals are transmitted through the release of a chemical transmitter. In the chemical synapse there is no continuity between the two neurons, जैसा कि यहाँ पे दिखाई हुई है in case of इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। यहाँ पे गैप जंक्शन दिखाया हुआ है, इस गैप जंक्शन के ज़रिए से डायरेक्टली मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और केमिकल साइनैप्स में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें पता है कि वेसिकल्स हैं और माइटोकॉन्ड्रिया हैं और ये एक्सोनिक नोब बनी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट ट्रिगर्स सम रिस्पॉन्सेज है और मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। So this is what it is being told here, that neurotransmitter reaches the postsynaptic neuron. Neurotransmitter reaches postsynaptic neuron through synaptic cleft and cause the production of potential change, which is basically electric potential. Clear? So functional anatomy of chemical synapse क्या होती है, यानी कि केमिकल साइनैप्स किस तरह से बनती है और किस तरह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मैसेज होता है, ये अभी हम डिटेल में देखते हैं। और इससे पहले इन्होंने एक्सॉन टर्मिनल की दो टाइप्स डिस्क्राइब की हुई हैं, एक है टर्मिनल नोब और एक जो है वो क्या है, फ्री कॉइल्स होती हैं या एक पिन पॉइंट होता है। टर्मिनल नोब इज लाइक दिस एज शोन हियर, दिस। ठीक है, और अगर जो है एक्सॉन इस तरह से बना हुआ हो, सो देयर वुड नॉट बी रिलीज ऑफ मच ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ साइनॉप। सम ऑफ द टर्मिनल्स आर enlarged slightly like knobs, they are called terminal lobes. These terminals are concerned with excitatory function of the synapse. फंक्शन दो तरह के हैं, एक तो मैसेज को ट्रांसफ़र करके एक्साइट कराना है, जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जोन सी भी है, नर्व की है या मसल की है, कोई भी है, आपने उसको स्टिमुलेट करना है कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा हमारे पास फंक्शन इनहिबिटरी है कि हम अगली जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो भी हम उसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो अगर तो ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ नोब, तो फिर यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से कांटेक्ट ज़्यादा है और एक्सचेंज ऑफ मैसेज होगा थ्रू रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर ये टर्मिनल है बिल्कुल फ्री एंड टर्मिनल कॉइल्स हैं, रादर इस तरह होने की बजाय इट इज़ कॉइल्ड लाइक दिस। अगर कॉइल हुई होगी दैट डेफिनेटली मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट द अदर एक्सॉन और डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर? या फिर इस तरह से फ्री एंड है बिल्कुल एक लाइक अ हेयर एंड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन टर्मिनल एंड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सॉन टर्मिनल और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विच इज़ बिफोर द साइनैप्स,
let's say this is the knob of one axon, and then there comes the axon knob of another axon, let's say, या फिर यहाँ पे डेंड्राइट आ जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक. इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक. ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हमारे पास क्या होती हैं? गोल्जी बॉडीज होती हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. और साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, चैनल्स को ओपन करते हैं, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स सम रिसेप्टर्स, स्मॉल स्पेसेस बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. द बेसल लैमिना ऑफ द क्लेफ्ट contains cholinesterases which destroys acetylcholine. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास केमिकल कटर्स, जिनको मैंने कैंचियाँ बोला था, ये क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, कि उसकी बात क्लियर. ये हमारे पास आगे स्ट्रक्चर. अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा है कि हम साइनेप्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? जो स्पेस है उसको हम क्लेफ्ट कहते हैं. फिर हमने इसको बेस्ड ऑन एनाटमी हमने डिवाइड किया 3 में कि एक्सोनिक हो सकती है, एक एक्सॉन एंड और दूसरा जो है दूसरे न्यूरॉन का भी एक्सॉन. एक्सोडेंड्रिटिक हो सकती हैं और एक्सोसोमल हो सकती हैं. ठीक है, फिर हमने देखा कि फंक्शनली ये क्या क्या करती हैं. फंक्शनली इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक केमिकल साइनेप्स होती हैं और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती हैं. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स देयर आर ओनली गैप जंक्शन जिसमें सिग्नल्स की डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है. वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं आता, कुछ नहीं आता है. जस्ट अ नर्व इज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिंपली थ्रू गैप जंक्शन. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इन केस ऑफ केमिकल साइनेप्स हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं, और बेसिकली दिस टाइप ऑफ जो साइनेप्स है ये किस में बनता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बनता है. बेसिकली इट्स अ जंक्शन. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे पास केमिकल साइनेप्स होते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और वेसिकल्स हैं. ठीक है, तो ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करती हैं. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो उनको रिसीव करते हैं, और एज ए रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है. क्लियर? यहाँ तक देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन. अब ये फंक्शंस ऑफ साइनेप्स की बात कर रहे हैं जो कि वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन 2 तरह के होते हैं. एक एक्साइटेटरी फंक्शन होता है जिसमें आई टोल्ड यू कि हमने अगले मैसेज ट्रांसफ़र करना है और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, और एक इनहिबिटरी है साइनेप्स जो कि मैसेज को वहाँ पे ब्लॉक करता है. अब पहले तो एक्साइटेटरी फंक्शन देख लेते हैं किस तरह से है. दिस इज़ द सेम मैकेनिज्म जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था, लेकिन जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारे पास. वी नो दैट कि एक हमारे पास हो गया नोब ले लेते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट कि जो भी एक्साइटेटरी फंक्शन होता है उसमें हमारे पास नोब होती है, और जो अगर इनहिबिटरी होगा तो इस तरह की नहीं होगी. क्लियर? ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन आ गई है? प्री साइनेप्टिक. क्लियर? एंड देन वी हैव लेट्स से द डेंड्राइट, और या हम केमिकल साइनेप्स मेजरली इज इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो हम यहाँ पे एक मोटर एंड प्लेट ले लेते हैं. दिस इज अ मसल. क्लियर? हमारे पास क्या है? इस एंड पे जो नर्व है हमारे पास, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट. हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आती है, स्टिमुलस लेट से की स्टिमुलाई थी, इसने क्या किया है? जो प्रेशर के रिसेप्टर्स थे उनको प्रेस करने से ऑब्वियसली देयर वुड फ्लो सम आयंस, और वो क्या करेंगे कि इस -70 को जो कि पोलराइज स्टेट में है मेम्ब्रेन, इसको टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी और डीपोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे. तो क्या हुआ? इम्पल्स आई और -70 से क्या हुआ? -55 तक ले गई. -55.
हमें पता है कि -55 इज़ दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और -55 पे हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होने से अ लॉट ऑफ सोडियम स्टार्ट्स कमिंग इनसाइड, और ये जो सोडियम अंदर आ रहा है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा, दिस -55 को इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग इट टूवर्ड्स द न्यूट्रलिटी विच इज़ 0 millivolt फर्स्ट एंड देन +10 millivolt एंड देन इट टेक्स इट अप टू +35 millivolts। +10 millivolt पे जब ये होता है तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर था, ये क्या करते हैं, इसकी एक्सोसाइटोसिस कराते हैं एंड दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजिंग दीज वेसिकल्स टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स थी जस्ट लाइक सिंटैक्सिन्स। ये क्या करती हैं, ये इनको अटैच कर लेती हैं और कैल्शियम ऑब्वियसली काजेस कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इन प्रोटीन की कॉन्ट्रैक्शन करता है और एज ए रिजल्ट ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ligand gated channels प्रेजेंट हैं। These ligand gated channels would bind to a ligand, और वो ligand कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है ये वाला। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मोटर एंड प्लेट मसल के केस में हमारे पास यहाँ पे होता है +80 millivolt एंड सम से इट्स -80 millivolt या -90 millivolt। इट्स अ लिटिल highly polarized as compared to the nerve end। अब ये एसिटाइलकोलिन के यहाँ पे अटैच होने से these ligand gated sodium channels got opened and what happens, the sodium present in the ESF जो यहाँ पे present था, a lot of sodium starts coming in। अब ये जो सोडियम है ये क्या करता है, कोई भी आयन जो है ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे लाने की कोशिश करता है। जो -90 या -80 मिलीवोल्ट पोटेंशियल था, दैट इज पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज पे पोटाशियम का पोटेंशियल ही इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। नाउ द सोडियम स्टार्ट्स कमिंग इन, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम वुड ट्राई ब्रिंगिंग दिस पोटेंशियल टू इट्स ओन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एंड इट टेक्स दिस -80 या -90 millivolt टू 0 millivolt विच इज द एंड प्लेट पोटेंशियल। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था देयर इज एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, देयर इज एंड प्लेट पोटेंशियल, देयर इज सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जो सारे पोटेंशियल्स होते हैं दीज आर ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल कौन से होते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल्स जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और ये खुद ट्रांसमिट नहीं होते बट दे टेक द पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड पे ले जाएगा और यहाँ पे हमारे पास दीज वर ligand gated channels, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि दिस मेम्ब्रेन शुड बी लाइक बेसिकली इस तरह से होती है, इस तरह, ठीक है। ये मैंने ऐसे सिंपली ड्रा कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, फर्ज करो कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के थे तो यहाँ पे ligand gated और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज गेटेड है। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड अगेन अ लॉट ऑफ सोडियम वुड स्टार्ट कमिंग इन, ठीक है। और ये पोटेंशियल जो है ये ट्रांसफर होता जाएगा, सही है। तो इन केस इफ इट इज ऑब्वियसली मस्कुलर मोटर एंड प्लेट है तो ये क्या करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करेगा क्योंकि कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे एंड देन देयर वुड बी फ्लो ऑफ कैल्शियम इन टिब्यूल्स, ठीक है। तो ये जो है ये सारा इस तरह से होगा। सो दिस फिनोमिनन, दिस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, हम इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल था जो यहाँ पे इस एसिटाइलकोलिन के आने से एक चैनल के ओपन होने से सोडियम की वजह से आया था, दिस इज़ अ ग्रेडेड पोटेंशियल और हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी पोटेंशियल।
क्योंकि ये फंक्शन ही एक्साइटेशन का कर रही है, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेटरी पोटेंशियल। इसी तरह पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी पोटेंशियल होता है और वो किस PIP है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। नाउ व्हाट इज PIP? अगर यहाँ पे जो फंक्शन है वो स्टिमुलेटरी की जगह इनहिबिटरी हो जाता है। अब वो इनहिबिटरी कैसे हो सकता है? होता क्या है कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन इज एक्साइटेटरी, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन इज बोथ एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिलीज। इसी तरह गैबा है, हमारे पास सेरोटोनिन है, ग्लाइसिन है। गैबा, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन ये जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो जब यहाँ पे इनहिबिशन इंटेंडेड होती है तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है इधर इट वुड बी ग्लाइसिन या लेट्स से इट्स ग्लाइसिन। तो क्या होता है, अब नॉर्मली तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से ओपन हुए थे। दीज वर सोडियम चैनल्स। इन केस इट इज इनहिबिटरी तो ये क्या करेगा, जो पोटाशियम चैनल्स थे उन पे बाइंड करेगा दिस लाइगेंड ग्लाइसिन। एसिटाइलकोलिन वाज बाइंडिंग ऑन सोडियम चैनल्स। तो क्या करेगा, अब पोटाशियम वुड ट्राई टू गो टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी पे जब इसने जाना है तो क्या करेगा, सिंस इट इज़ अ लॉट इन अ लॉट ऑफ अमाउंट या बहुत ज़्यादा है इनसाइड दिस एंड, तो ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट। अब पोटाशियम के अंदर जाने से क्या होगा, नेगेटिविटी अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलरेडी इट वाज -90 मिलीवोल्ट, तो 90 मिलीवोल्ट से मज़ीद नीचे लेके आना शुरू कर देगा एंड मेम्ब्रेन वुड स्टार्ट बिकमिंग हाइपर पोलराइज्ड। क्लियर? सो जब एक्साइटेशन होनी होती है तो डीपोलराइजेशन होती है, और जब रेस्ट आता है तो रिपोलराइजेशन हो जाती है। बट इन केस देयर इज एन इनहिबिशन तो क्या करेगा कि ये अगेन जो उसकी पोलैरिटी थी -90 मिलीवोल्ट उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे पोटाशियम के चैनल्स ओपन हुए एंड ऑल्सो देयर ओपन क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, सो नाउ यू नो एक्साइटेटरी फंक्शन क्या होता है, इनहिबिटरी फंक्शन क्या होता है। जो सिंपल डायरेक्ट एक्साइटेशन और इनहिबिशन होती है ये इसी तरह से होती है। इनहिबिशन के एक दो और रूट्स भी हैं। अब वो एक दो और रूट्स क्या होते हैं कि समटाइम्स एज आई टोल्ड यू पीछे ही कि हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल इस तरह का होता है या इस तरह की कॉइलिंग हुई होती है। एक तो ये है, अगर इस तरह का न्यूरॉन हो तो फिर भी इनहिबिशन होती है, एक्साइटेशन नहीं होती। दूसरा ये जो एक्सोनिक हमने पढ़ा था कि ये एक एक्सॉन है और ये बना रहा है साइनेप्स विद द अदर एक्सॉन, यहाँ पे भी मैसेज ट्रांसमिट नहीं होता बेसिकली। या लेट्स से देयर कम्स अनदर थर्ड न्यूरॉन जो कि इनहिबिट करता है इसको, और वो जो पोटेंशियल था जिस पे आके कैल्शियम चैनल्स ओपन होने थे ये उसको डिक्रीज कर देता है, और क्या होता है कैल्शियम रिलीज नहीं होता, एज अ रिजल्ट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज ना होने से ऑब्वियसली देयर वुड बी नो एक्साइटेशन एंड रादर देयर वुड बी इनहिबिशन। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ इनहिबिशन इज दिस, वन फॉर्म ऑफ इनहिबिशन इज दिस। Another form of inhibition is feedback और Renshaw cell inhibition। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डॉर्सल हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इसमें से दो तरह इस तरह से आपने ऑब्वियसली नर्व्स जो हैं उनके या न्यूरॉन्स हैं निकलते हुए देखे होंगे। ठीक है, सेल बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी होती हैं एंड देन देयर कम्स एक्सॉन। तो अब समटाइम्स दीज प्रोट्रूजन्स ये क्या करती हैं, ये एंड होती हैं एक टाइप ऑफ सेल्स जो कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है। दिस फीडबैक इनहिबिशन जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तो जब यहाँ पे इम्पल्स आती है इट इज़ गोइंग आउटवर्ड, तो कुछ जो इम्पल्स थी वो इस सेल पे आके एंड होती है। ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ये क्या करेंगे, इस मज़ीद जो इम्पल्स है उसको रोक देंगे। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन ये सेरिबेलम में होती है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है, वो सेरिबेलम में हो रही है। यहाँ पे ये जो प्रोट्रूजन्स थी इनको हम कोलेट्रल कहते हैं वहाँ पे, और इनको रेंशा सेल बोलते हैं। इसी तरह के सेल्स हैं उनको बास्केट सेल्स बोलते हैं, तो बास्केट सेल्स या स्टीलेट सेल्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं, जैसे इन्होंने भी इनहिबिशन काज की थी, ये रिलीज़ करते हैं गैबा या ग्लाइसिन
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और ये ऑब्वियसली इसी तरह से कर देते हैं। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, व्हेन अ ग्रुप ऑफ मसल्स इज एक्टिवेटेड, तो ये क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट मसल्स जो होते हैं, एक का काम होता है सुकड़ना, दूसरे का काम होता है रिलैक्स होना, इसको एंटागोनिस्ट करते हैं, उलट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी एक्टिवेशन एंटागोनिस्ट की जो है वो उसको इनहिबिट कर देती है, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब ये बाकी सारी इधर उधर की चीज़ें नॉट मच इम्पॉर्टेंट, हम ये देख लेते हैं एक्साइटेटरी फंक्शनल इनहिबिटरी सिनैप्स जो है वो कैसे परफॉर्म करती हैं। यू सी कि देयर इज अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एक्सॉन टर्मिनल, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, आई एम सॉरी थोड़ा पीछे, नो इट्स फाइन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कौन कौन से हैं, इन्होंने वो पहले वाला पार्ट स्किप करी है जो इम्पल्स आई थी और उन्होंने सोडियम चैनल को ओपन किया था। दे आर डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम अराइवल ऑफ पोटेंशियल इन एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल एक्शन पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के ओपन होने से एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल जनरेट हुआ हम उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये डायरेक्टली एक्शन पोटेंशियल से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल में आया, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ईसीएफ इनटू द एक्सॉन, ओपनिंग ऑफ वेसिकल एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। वही जो मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से जब सोडियम चैनल के ओपन होने से जो है पहुँच जाएगा +35 तक, तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल्स जो है वो जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इसको फ्यूज करेंगे और एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होगा। पैसेज ऑफ एसिटाइलकोलिन थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जब ये रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगी तो हम इसको रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, इनफ्लक्स ऑफ आयंस फ्रॉम ईसीएफ, ये ओपन हो गया, ईसीएफ से चार्ज आ गया। डेवलपमेंट ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल विच आई टोल्ड यू कि ये क्या करेगा, +80 से लेके जाना शुरू कर देगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, उसको हम डेवलपमेंट ऑफ ईपीएसपी बोलते हैं। फिर सोडियम चैनल इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन, फिर क्या करेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाएंगे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ईसीएफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और नेक्स्ट ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो सारा स्प्रेड हो जाएगा। अब अगली जो हमारे पास है इनहिबिशन कैसे होती है, एज आई टोल्ड यू कि ये क्या है, पहले तो उसी तरह एसिटाइलकोलिन की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, गैबा आ गया, ठीक है। गैबा क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओपनिंग ऑफ potassium and efflux of potassium into ECF, and opening of chloride channel and influx of chloride into the neuron. Chloride is negatively charged and by going potassium out हमारे पास नेगेटिविटी हो रही थी, और नेगेटिव चार्ज के अंदर आने से मजीद नेगेटिविटी होगी, मोर नेगेटिविटी इनसाइड पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड हाइपरपोलराइजेशन इनहिबिशन ऑफ साइनेप्टिक। दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, आई एम ट्राइंग टू सम इट अप एज सून एज पॉसिबल। सिग्निफिकेंस ऑफ साइनेप्टिक इनहिबिशन होती है, इनहिबिशन होती क्यों है, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रही होती हैं न्यूरोनल एक्टिविटी, तो कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए कि देयर शुड नॉट बी दिस मच, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही कैलकुलेटेड हो, तो हमें वहाँ पे इनहिबिशन की ज़रूरत पड़ती है। सो यही लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ एंड लॉट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनहिबिशन हो जाती है, उसे रिजिडिटी कहते हैं। फिर आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनेप्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको एक रीडिंग दे लें, अगर आपको नहीं समझ में आती तो डू लेट मी नो, देन आई विल एक्सप्लेन इट। वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, समेशन क्या होती है, फटीग क्या होती है, देन कम्स कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्ज कहते हैं इकट्ठा होना, और डाइवर्ज कहते हैं फैलना। अगर तो एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बहुत सारे जो हैं ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे आके इकट्ठे हो रहे हैं, 4 आ रहे थे लेकिन आके एक से मिल गए, इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अगर एक था लेकिन फैल गया है, मतलब उसकी जो एक्सोनिक नर्व्स थी वो 4 अगले सोमा जो है उसको इनर्वेट कर रहे हैं, तो हम इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट साइनेप्स। प्लीज डू गिव इट अ रीडिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। थैंक यू।